आदि अंत अरु युग युग राम ही ते संग्राम। राम नाम अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ है तो क्यों झंझट में पड़ते हो? छोड़ो बवाल। तो कहते नहीं, पढ़ना पड़ेगा। और होते नहीं काम, और किसी विधि से आप कार्य सिद्धि नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। इसलिए आदि अंत अरु युग युग राम ही ते संग्राम। आदि भजन की शुरुआत है, अंत प्राप्ति काल है। इसमें चाहे युग युगांतर लग जाए, यदि संग्राम है तो केवल राम से। भक्ति पथ एक युद्ध स्थल है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया, अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि भगवान, ये मनुष्य न चाहता हुआ किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है, बलात्कार से घसीट कर किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवम महासनो महापापमा विद्येन मीह वैरिणी। काम और क्रोध भोग भोगने से कभी तृप्त नहीं होने वाले इस पथ में यही दुर्जय शत्रु है। इन्हीं से विवश होकर मनुष्य पाप का आचरण करता है। जैसे से गर्भ और मल से दर्पण ढका है, इसी प्रकार इस काम रूपी दुर्जय शत्रु के द्वारा वो आत्मा ढका हुआ है। ये ज्ञान और विज्ञान का विनाश करने वाला दुर्जय शत्रु है। अपनी शक्ति को समझकर असंगता रूपी शस्त्र द्वारा इस दुर्जय शत्रु को काट युद्ध कर। जब शत्रु भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा? वास्तव में ये एक अंतःकरण की लड़ाई। उसी का समर्थन हर ईश्वर पद के सच्चे महापुरुष ने किया है। कबीर ने भी कहा कि एक ऐसा रण स्थल है, एक बार विजय पाली तो शाश्वत विजय है, फिर उसे लौट कर न तो संसार में आना पड़ेगा और नहीं उनका संसार वो रण स्थल रहेगा। कारण कि जेहि जाने जग जाई हेराई। उसे जान लेने के साथ जगत ही खो जाता है। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जाग जाने पर जैसे स्वप्न का भ्रम समाप्त हो जाता है। तो संसार ही तो रण स्थल था, वो ही खो गया और भजने वाला उसी स्थिति में पा गया। फिर लौट करने आवागमन में आएगा न युद्ध। तो बहुरी नहीं आई है को शूरों के मैदान में, शूरों के मैदान में कूरों का क्या काम है। किंतु उन शूरवीरों के मैदान में कायरों का क्या काम? किंतु हम बहुत ही बड़े शूरवीर हों, सच्चे साधक हों, प्राणपण से लगने की क्षमता वाले हों, लेकिन यदि सद्गुरु नहीं मिला तो सब बेकार। इसलिए सूर्य को शूरा मिले तब पूरा संग्राम है। सूर्य को जब शूरा मिले, कोई उस रास्ते से गुजरा हुआ महापुरुष मिले, सद्गुरु मिले, तब संग्राम पूर्ण है। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर कोई पार होता ही नहीं। यहाँ तक कि विधाता और शंकर की अवस्था वाला है, और यदि गुरु से विच्छो हो गया तो फिर आगे की दूरी तय नहीं होगी। इसलिए कबीर ने कहा, कबीर हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए। कह कबीर गुरु रूठिए हरि नहीं होत सहाय। कबीर कहता है, हरि रूठ जाए गुरु की शरण जाओ। वो भगवान कैसे मनाए जाते, उस विधि को जगा देंगे, उस पर चला देंगे। लेकिन कह कबीर गुरु रूठिए हरि नहीं होत सहाय। यदि सदगुरु ही उपलब्ध नहीं अथवा रूठ गए तो भगवान फिर सहायक नहीं होंगे। क्यों कि परमात्मा यदि परम धाम है तो आरंभ से लेकर पूर्ति पर्यंत सदगुरु ही उसका मार्ग, उस धाम का मेन गेट। इसलिए सूर्य को शूरा मिले तब पूरा संग्राम है।